नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। सिंगरौली के वैढन क्षेत्र के 6 जावत पार्षद एयर इंडिया के अहमदाबाद विमान हादसे के एक दिन बाद हवाई जहाज से भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के विकास कार्यों की शिकायतों को लेकर महानिदेशक ईओडब्ल्यू से उच्च जांच और कार्रवाई का आश्वासन प्राप्त किया। इसके बाद कमिश्नर से मिलकर वार्ड नंबर 1 से 11 के विकास कार्यों की प्रस्तावित फाइलों को जल्द से जल्द निविदा प्रक्रिया में भेजने की मांग की, ताकि मोरवा जोन क्षेत्र के सभी वार्डों में सड़क, नाली और बिजली के कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके। पार्षद शिव शंकर प्रसाद, वार्ड 7, शेखर सिंह, वार्ड 9, परमेश्वर पटेल, वार्ड 4, प्रेम मिश्रा समेत अन्य पार्षदों ने बताया कि वो जनता के विकास के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। परिषद पे हैं, जहाँ पर हमारे जांबाज पार्षद हैं, जिन्होंने प्लेन क्रैश होने के बाद अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद भी हवाई जहाज की यात्रा करके भोपाल गए थे। मैं उससे जानना चाहूँगा कि प्लेन से जाने की क्या ज़रूरत थी इतनी इमरजेंसी भोपाल के लिए। सर, जिस तरीके से आपने भोपाल 6 पार्षद मिलकर लगातार प्लेन से डायरेक्ट आपने सफ़र किया भोपाल के लिए, क्या करा? आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद संजय जी। और आपने ठीक बोला कि क्रैश होने के बाद हम लोग गए तो कहीं ना कहीं जान हथेली में लेके ही गए थे हम लोग, क्योंकि मामला था भ्रष्टाचार का। यहाँ सीतारेल कंपनी कचरा उठाने संग्रह करने का काम करती है, व्यापक उसमें भ्रष्टाचार था। तो हम लोग ईओडब्ल्यू में कंप्लेन करने गए थे, 6 पार्षद मिलकर गए थे। हालांकि उसमें पार्षदों की संख्या ज़्यादा थी, जो एप्लीकेशन था हम लोगों का उसमें हम लोग 26 पार्षद थे, मगर 26 का नेतृत्व 6 पार्षद करते हुए यहाँ से भोपाल की तरफ रवाना होने थे। तो जहाँ तक है कि उनके पास जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी अनियमितता दिखती रही। इसके बाद कचरा उठा कर दिखते हैं जहाँ, वहाँ भी उनको ग्रीन हाउस करके बनाना पड़ता है। हाइट क्रांति के कॉन्सेप्ट को भी उनको देना था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। और गायों का जो फेंकने का काम था, वो मिक्सिंग करने का भी काम था, जला के उसको मिक्सिंग करने का, उस काम को भी वो नहीं कर पाए। तमाम तरह के उनके भ्रष्टाचार हम लोग को जो नज़र आ रहे थे, हम लोगों ने उसको भोपाल जाके उसको कंप्लेन किया। तो सर, वहाँ पे जाके किस अधिकारी की मुलाकात आती है? डीजी ईओडब्ल्यू को हुआ। तो क्या शासन होती है? महानिदेशक साहब ने यही कहा कि आप लोग यहाँ से जाएंगे, तब जब तक पहुँचेंगे तब तक चिट्ठी वहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है साहब से कि रीवा पहुँच चुकी है और वहाँ से बहुत जल्द यहाँ पहुँचेगा और उसके इंक्वायरी बैठेगा। प्लेन क्रैश हुआ था और हमारे सिंगरौली के जांबाज पार्षद, जिन्होंने अपनी जान हथेली में रख करके और सरकारी निर्णय लिया प्लेन से ही भोपाल की यात्रा की, कैसा लग रहा था आपको जाने में? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम लोगों की ज़िंदगी बचे या चली गई। जनता ने हम लोगों को चुन कर भेजा है कि आप लोग जाएं और नगर निगम के द्वारा अच्छी से अच्छी सुविधाएं, अच्छे से अच्छा सड़क और आप सफाई का कार्य, बिजली का कार्य करा सकें। और जिस तरह से हम लोग यहाँ पर मांग करते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और मोरवा के पार्षदों के साथ अनदेखा किया जा रहा है। आज आप देखें भी काफ़ी गहमा गहमी रही अधिकारियों के साथ हम लोगों का, क्योंकि हम लोग बड़े मुश्किल से प्रस्ताव बनवा कर यहाँ देते हैं और हम लोग की फाइलें गुम हो जाती हैं। 7 नंबर वार्ड में कई शिकायतें आती हैं, 10-10 दिन कचरा उठाने वाली गाड़ी वार्ड में नहीं पहुँच पा रही, कचड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पर उसको देखते हुए, जबकि असंतुष्ट है, पब्लिक असंतुष्ट है, हम पार्षद असंतुष्ट हैं, फिर भी उसका जहाँ पर 80 लाख रुपए बिल भुगतान होता था, वो 1 महीने में अब 1 करोड़ 20 लाख रुपये भुगतान किया जा रहा है, मतलब 40 लाख बढ़ा कर किया जा रहा है। उसके बावजूद भी गाड़ियाँ समय पर नहीं पहुँच रही हैं और कचरे नहीं उठ पा रहे। अब गाय आप देखेंगे कि मर जा रही, 2-2 दिन तक गाय की लाश सड़ जा रही है और उसको उठाने में अक्षम है सीतारेल को। इसको लेकर हम लोगों ने ईओडब्ल्यू में जाकर हम लोगों ने भोपाल में शिकायत की है। बहुत जल्द इस पर जांच बैठेगी। कमिश्नर साहब से आज आप मुलाकात आपकी, तो क्या चर्चा हुई? कमिश्नर साहब से हम लोगों का यही कहना था कि मोरवा जोन में 1 से लेकर 11 वार्ड के जितने भी वार्ड हैं, यहाँ के जो भी प्रस्ताव यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोगों का सड़क, नाली, बिजली का जो भी खंभे का प्रस्ताव है, जल्द से जल्द पास कराया जाए, क्योंकि जनता हम लोगों को खुश की है।
कि आप लोगों को हम लोगों ने वोट देकर जिताया है, तो आप लोग हम लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराइए। सर एक सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से देखा गया है कि आपका सिविक सेंटर है वो 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसके पहले कलेक्टर मीना जी थे, उन्होंने कहा था ऑडिटोरियम बनाने के लिए, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं महापौर जी ने स्टे लिवा लिया है। फिर आप देख लीजिए इसका कौन सी महाराणा प्रताप नहीं महाराणा प्रताप नाली वहाँ जनवरी प्लाजा का जो बिल्डिंग थी जर्जर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसमें सारे अधिकारी सुरक्षित हैं, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों किया जा रहा है? इसमें लगातार परिषद में हमारे पार्षदों ने आवाज़ उठाया है कि जल्द से जल्द वहाँ के व्यापारियों को सुविधा अनुसार उनको नई दुकानें बनाकर दी जाएं और उसको डिसमेंटल करके नया बनाने का कुछ है, लेकिन कुछ ज़मीनें न उपलब्ध होने के कारण नई दुकानें अभी नहीं बन पा रही हैं, जिस पर नगर निगम महापौर अध्यक्ष विचार कर रहे हैं। परिषद में सभी पार्षदों ने उसको मांग किया है कि जल्द से जल्द भोपाल से आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी सफलता आपको मिली है या किस तरीके से कार्य आपका पूरा होगा? कार्य भ्रष्टाचार के संबंध में हम सभी पार्षदों ने भोपाल EOW में महानिदेशक सीताडेल ने हमें 78 गाड़ियों का लिस्ट दिया और बोला मेरी 78 गाड़ियाँ, जबकि उसमें 15 गाड़ी नगर निगम की गाड़ी थी और वो भी बिना इंश्योरेंस बिना फिटनेस का। 3 साल से बिना इंश्योरेंस बिना फिटनेस की गाड़ियाँ चल रही है। तो हमारा कहना है कि आप अनियमितताएँ कर रहे हैं, जनता की पैसे की जो टैक्स के रूप में आपको दिया जा रहा है उसकी आपने 50 लाख रुपए पवन सिंह साहब कमिश्नर थे, इनको 52 लाख रुपए का पर महीना दिया जाता था। वार्ड हमारा 45 है, जिसमें 5-6 वार्डे हैं जो NCL के द्वारा कार्य किए जाते हैं, इनके द्वारा NTPC और NCL के द्वारा किए जाते हैं। वार्ड हमारा शेष बचे वार्डों में भी ये न मवेशी उठा पा रहे हैं न कचरा उठा पा रहे हैं। आए दिन जनता त्रस्त है। अब जैसे इनको कचरा परिवहन करने के लिए यहाँ से कुछ दूर अलग प्लांट जगह दिया गया है, वहाँ ये नहीं ले जा रहे हैं, यहीं पूरी गनियारी में पलटी कर रहे हैं, जिससे वहाँ की आम जनता दुर्गंध से परेशान है। मतलब बहुत पार्षद जी जिस तरीके से देखा गया कि महापौर जी के केबिन में बैठे थे, आपके मंत्री जी बैठे थे और आप लोग की काफ़ी गहमी हुई, किस मुद्दे पर है कि बड़ी बहुत मेहनत करके हम पार्षद 11 वार्ड के पहाड़ के ऊपर का 11 वार्ड के पार्षद एस्टीमेट बनाकर यहाँ तक लाते हैं और यहाँ से आपसी घींचता अधिकारियों के और उसको तुरंत फाइल को गायब करा दी जाती है। मेरा कहना है कि आपको जब तक विस्थापन के नाम पे आप गलत फिर टैक्स बंद कर दें, हमारे यहाँ से टैक्स ले लें। आपको बता दें हमारे नगर निगम में 4 जोन है, 4 जोन में सबसे अधिक टैक्स देने वाला मेरा मुरवा जोन है। इसके बाद भी हम लोगों के साथ, जबकि यह नियम है कि जब तक वहाँ जनता बसी हुई है उसकी मूलभूत सुविधाओं को आप वंचित नहीं कर सकते। टैक्स दें हम, इसके बाद भी मेरी फाइलों को गायब किया जाए। इस चीज़ का हिसाब को, चूँकि हमारा अभी परमानेंट अभी नहीं है, PUI से लिया गया है उधार पे, ये समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से कार्य प्रणाली आपकी उधारी वाली थी, उनकी कार्यभाषा को देखकर लगा कि ये किस तरीके से मतलब जनप्रतिनिधि का सम्मान करके बिल्कुल नहीं जाए। वो क्या है कि ये सब इलेक्ट्रिक बॉडी से कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि PUI में ये रहे तो इलेक्ट्रिक पर अब लगता है कि अच्छे पार्षदों की मुलाकात उनकी हो गई, अब उनको इलेक्ट्रिक पार्षदों से भेंट हुई है तो वो सुधार आए। कहीं न कहीं करंट का झटका लगेगा हमारे पार्षदों के द्वारा। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय की रिपोर्ट। सिंगरौली के पार्षदों की ये पहल स्थानीय विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और जनता की उम्मीदों को मजबूती देगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।